मसीह यीशु के नाम से आपको नमस्कार और जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक नए विषय के साथ। और इस सुबह का अनुग्रह प्रभु आपके साथ लगातार बनाए रहे। दैनिक जीवन और दिनचर्या लगातार आपका परमेश्वर में भली भांति अच्छा बीते। प्रभु हर एक बातों को परमेश्वर आपके साथ पूरा करे। जो आपकी मनसा है, जो मनोकामनाएं हैं, वो आपकी पूरी होने पाए और उससे आप दूर ना जाएं। आज का विषय है मुझ में किस बात की घटी। मुझ में किस बात की घटी। हम भजन संहिता 23 अध्याय उसका एक वचन देखते हैं। दाऊद बड़े विश्वास के साथ कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। लेकिन आज प्रत्येक विश्वासी को स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए, यदि परमेश्वर मेरा चरवाहा है तो फिर मुझ में किस बात की घटी। तो विषय यही है कि मुझ में किस बात की घटी। हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी कमियों का दोष परिस्थितियों, लोगों या संसाधनों पर डाल देता है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें अपने भीतर झांकने के लिए बुलाता है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घटी ना होगी। यदि अगर आप यह विश्वास करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो आपके हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। अगर आपके अंदर ये भरोसा नहीं है कि यहोवा मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा, तो हमेशा आप चिंतित रहेंगे और परेशान रहेंगे। लेकिन यहाँ दाऊद निश्चिंत है और हकीकत में यही कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी वस्तु की घटी नहीं है। और वाकई में हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में किसी भी बात की घटी और कमी ना होने दिया। यदि हमारा भी दाऊद के समान विश्वास भरोसा यहोवा पर है, तो आज आपके मन में ये बात अच्छी और भली भांति होनी चाहिए कि आपका भरोसा प्रभु पे होने चाहिए कि आपको किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। यदि आपका विश्वास कमज़ोर है तो आपको हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहेगा मन में कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये लगातार आपके साथ चलता रहेगा। तो कृपया करें कि उस प्रभु पर, उस वचन को थामे रहें और प्रभु में बने रहें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में समस्या नहीं थी, बल्कि यह कि परमेश्वर उसकी हर आवश्यकता को पूरा करने वाला था। यदि आज हमें आत्मिक जीवन में कमी दिखाई देती है, तो हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या नहीं किया, क्या नहीं दिया, बल्कि यह पूछना चाहिए, क्या मैं उस सब का सही उपयोग कर पा रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। पहले पॉइंट में जाते हैं, क्या मुझ में विश्वास की घटी है। वचन कहता है इब्रानियों में 11 अध्याय 6, परमेश्वर के साथ चलने के लिए विश्वास आवश्यक है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए विश्वास आवश्यक है। बहुत बार हमारी समस्या संसाधनों की नहीं, बल्कि विश्वास की होती है। हम प्रार्थना तो करते हैं, परंतु उत्तर की आशा नहीं रखते। उदाहरण देखते हैं, जब 12 भेदिए कनान देश देखने गए तो 10 ने केवल दानवों को देखा, परंतु यहोशू और कालेब ने परमेश्वर की सामर्थ को देखा।
परिस्थिति सबकी एक जैसी थी, लेकिन विश्वास अलग था। आत्मिक प्रश्न, क्या मैं परमेश्वर के वादों पर भरोसा रख कर पा रहा हूँ, या केवल अपनी परिस्थितियों को देख रहा हूँ? आज बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सब मनुष्य तत्व में रहने के वजह से, मसीह यीशु को ग्रहण करने के बावजूद भी हमारे अंदर वो मनुष्य तत्व बहुत सारी ज़्यादा हावी होता है। अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपनी कमी घटी पे ही ज़्यादा हम नज़रें हमारी लगी रहती है। तो हमें ये नहीं है, वो नहीं है, संसारिक बातें नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे हम भागते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमारा भरोसा कैसा होना चाहिए। आत्मिक जीवन में हमें किस बात की घटी है, उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं, क्या मुझ में आज्ञाकारिता की घटी है? वचन देखते हैं, 1 शमूएल 15 अध्याय 22 वचन। राजा साउल के पास राज्य था, सेना थी, अवसर था, परंतु उसमें पूर्ण आज्ञाकारिता की कमी थी। परमेश्वर बलिदान से अधिक आज्ञाकारिता चाहता है। आपका त्याग, आपका बहुत कुछ दान दक्षिणा, आपका अपना लोगों प्रति प्यार, सब कुछ ठीक है, परंतु परमेश्वर के प्रति आप आज्ञाकारिता नहीं रहेंगे, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता में नहीं रहेंगे, तो सब कुछ क्या है, व्यर्थ होगा। उदाहरण देखते हैं, यूनुस को परमेश्वर ने योना को परमेश्वर ने निनवे जाने को कहा, लेकिन वह विपरीत दिशा में भाग गया। उसकी समस्या सामर्थ्य की नहीं थी, बल्कि आज्ञाकारिता की थी। जब उसने परमेश्वर की बात मानी, तब एक पूरा नगर पश्चाताप में आ गया। यदि हमारा भरोसा और विश्वास बहुत अच्छा है परमेश्वर के प्रति, तो बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बदलते हुए देख सकते हैं, बहुत कुछ अपने लोगों में भी उसका परिवर्तन देख पाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें उसकी भलाई के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। आत्मिक प्रश्न, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को जानकर भी उसे टाल रहा हूँ? अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर का वचन आपके पास आता है किसी न किसी रूप से, क्या आप उसे टाल देते हैं या उसे बहाना में आप उसे छोड़ देते हैं? किसी न किसी काम की वजह से उसे दरकिनार कर देते हैं? ऐसा ना करें। परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपको चाहता है, आपके निकटता को, आपके घनिष्ठ प्रेम को चाहता है। समझ रहे? तो हम तीसरे पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। क्या मुझ में प्रेम की घटी है? क्या मुझ में प्रेम की घटी है? यूहन्ना 13 अध्याय 35 वचन को देखते हैं। ज्ञान, सेवकाई, प्रतिभा और अनुभव होने पर भी यदि प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाता है। प्रेम ही सच्चे मसीह जीवन की पहचान है। प्रेम सच्चे मसीह जीवन की पहचान है। दूसरा 1 कुरिन्थियों देखते हैं 13 अध्याय 2 वचन। कई बार हम सही तो होते हैं परंतु प्रेमहीन हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि सत्य और प्रेम साथ साथ चले। आपका प्रेम भी बहुत अच्छा बना रहे, आपकी सच्चाई भी आपका बना रहे। प्रेम नहीं, सच्चाई को ले चले कोई मतलब नहीं, सच्चाई को ले चले प्रेम नहीं तो भी कोई मतलब नहीं। प्रेम और सच्चाई दोनों साथ लेकर चले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई बार हम सही तो होते हैं, हमें लगता है कि हम सही हैं, हमें लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे बहुत अच्छा कर रहे,
लेकिन अपने आप को साथ ही साथ जांचने की आवश्यकता होती है। क्या मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है? आत्मिक प्रश्न एक, क्या मेरे जीवन में लोगों के लिए मसीह जैसा प्रेम दिखाई देता है? निष्कर्ष को मैं आपके सामने रखता हूं। जब दाऊद कहता है कि मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, तो वह अपने चरवाहे की महानता को देख रहा था। यदि आज हमें किसी बात की घटी महसूस होती है तो हमें पहले अपने हृदय की जांच करनी चाहिए। शायद हमें विश्वास की घटी है, शायद हमें आज्ञाकारिता की घटी है, या शायद हमें प्रेम की घटी है। परंतु अच्छी बात यह है कि हमारा चरवाहा आज भी हमारी हर आत्मिक कमी को पूरा करने में सामर्थ है और वो तत्पर है। कुछ चुनौती को रखता हूं आपके सामने। आज स्वयं से पूछें, क्या मेरी कमी वास्तव में संसाधनों की है या मेरे विश्वास, आज्ञाकारिता और प्रेम की है? परमेश्वर को अपने हृदय की जांच करने दें और जहां कमी हो वहां उसे भरने दें। अब जैसा वचन कहता है, यदि परमेश्वर का वचन आपके पास आता है तो अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने हृदय को खोले और वंदना करें। गीत है ना, अपना दिल खोलो वंदना करो, अपना दिल खोलो वंदना करो, राजा यीशु आ रहा है। ऐसे गीत है, मुझे पूरा याद नहीं आता है। तो अपना दिल खोलो, वंदना करो, अपना दिल खोलो, परमेश्वर का वचन, उसकी बातें हमारे हृदय में जगह पाने पाए। अगर मिट्टी में वो बीज नहीं जाएगा, अगर मिट्टी में वो ढका नहीं रहेगा तो फल नहीं ला पाएगा, क्योंकि अगर मिट्टी के ऊपर है जरूर उगेगा, लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ पाएगा और वो जल्द ही गिर जाएगा या कड़ी धूप से सूख जाएगा। तो आप एक अच्छी मिट्टी में पाए जाएं, एक वचन को भी अपने हृदय में रखें, तभी सब कुछ संभव है। आए हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। प्रभु इन सारी वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष और अनुग्रह करे, और हो सके तो अपने छोटे भाई को याद करे और प्रार्थना करे, और अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब करे, लाइक करे और आगे तक शेयर करे। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह करे। आए हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। हे हमारे दयालु और अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आप हमारे यहोवा चरवाहा और सच्चे चरवाहा हैं। हमारी हर एक कमी घटी को जानते हैं, प्रेम की हो या सच्चाई की हो या आज्ञाकारिता की हो या प्रेम की हो, हर एक भली भांति आप हमें जानते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं तेरे सामने नम्र होकर आता हूँ। मेरे जीवन को जांच और मुझे दिखा कि मुझ में किस बात की घटी है। यदि मेरे जीवन में विश्वास में कमी है तो उसे बढ़ा, यदि मेरी आज्ञाकारिता अधूरी है तो मुझे पूर्ण समर्पण दे, यदि मेरे प्रेम में कमी है तो मुझे मसीह जैसा हृदय प्रदान कर। हे प्रभु, मैं केवल बाहरी आशीषों को नहीं बल्कि आत्मिक परिपूर्णता को प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे जीवन की हर एक कमी अपनी उपस्थिति से भर दे राजा यीशु, ताकि मैं तेरी महिमा दिल और सोच और विचार और हर एक अपनी आत्मा से करने पाऊँ। राजा, अपने हर एक बातों से प्रभु तुझे महिमा देने पाऊँ। मेरे जीवन में परमेश्वर तेरी नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद करता हूँ। आज आपने भजन संहिता 23 अध्याय इसके एक वचन से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मदद किया। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके उन पवित्र वचनों के लिए, आपके हर एक शब्दों के लिए। हर एक पल आप एक नई बातें हमें सिखाते हैं, इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव प्रभु आपको देते हूँ। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। पिता सुन और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष
और अनुग्रह करे, और हर समय में, हर एक परिस्थिति में प्रभु आपके साथ है, आप चिंता ना करें। धन्यवाद। जय मसीह की।